इस कहानी में प्रेम भी है और मजबूरी भी। दिल किसी और का होता है पर कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है। आज की ये कहानी एक ऐसे फैसले की है जो प्यार से भी बड़ा होता है। राजमहल के सामने भीड़ लगी हुई थी। एक नवयुवक सन्यासी बीन पर प्रेम राग आलाप रहा था। उसका मधुर स्वर गूंज रहा था। उसके मुख पर दया और दयालुता के भाव दिख रहे थे। स्वर के उतार चढ़ाव और बीन की झनकार दोनों ने मिलकर बहुत ही आनंदप्रद स्थिति उत्पन्न कर रखी थी। दर्शक झूम झूम कर आनंद प्राप्त कर रहे थे। गाना समाप्त हुआ। दर्शक चौंक उठे। रुपयों पैसों की वर्षा होने लगी। एक एक करके भीड़ छटने लगी। नवयुवक सन्यासी ने सामने पड़े हुए रुपयों पैसों को बड़े ध्यान से देखा और आप ही आप मुस्कुरा दिया। उसने बिखरी हुई दौलत को इकट्ठा किया और फिर उसे ठोकर मारकर बिखरा दिया। इसके बाद बीन उठाकर एक और चल दिया। राजकुमारी माया ने भी उस नवयुवक सन्यासी का गाना सुना था। दर्शक प्रतिदिन वहां आते और सन्यासी को ना पाकर निराशु वापस चले जाते थे। राजकुमारी माया भी प्रतिदिन महल के सामने देखती और घंटों देखती रहती। जब रात का अंधेरा हर तरफ फैल जाता तो राजकुमारी खिड़की से उठ जाती। उठने से पहले वह हमेशा एक निराशा भरी और दुखी आह भरा करती थी। इसी प्रकार दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। वर्ष समाप्त हो गया, परंतु युवक सन्यासी फिर दिखाई न दिया। जो व्यक्ति उसकी खोज में आया करते थे, धीरे धीरे उन्होंने वहां आना छोड़ दिया। वे उस घटना को भूल गए। किंतु राजकुमारी माया उस युवक सन्यासी को हृदय से ना भुला सकी। उसी की यादों में डूबे रहकर उसने गाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह रोज अपने बगीचे में जाती और वहां गाने का अभ्यास करती। जब वह रात के सन्नाटे में गाती थी, उसकी आवाज इतनी मोहित करने वाली होती कि सुनने वाले अपनी सुध-बुध खो देते और बिल्कुल सुन्न हो जाते। राजकवि अनंग शेखर युवक था। उसकी कविता बहुत ही प्रभावशाली होती थी। जिस समय वह दरबार में अपनी कविता गायन के साथ पढ़कर सुनाता तो सुनने वालों पर मादकता की लहर दौड़ जाती। राजकुमारी माया को कविता से प्रेम था। संभवतः वह भी अनंग शेखर की कविता सुनने के लिए विशेषतः दरबार में आ जाती थी। राजकुमारी की उपस्थिति में अनंग शेखर की जुबान लड़खड़ा जाती, किंतु इसके साथ ही उसकी भावनाएं जाग उठती। वह झूम झूम कर और उदाहरणों को सामने रखता। सुनने वाले मोहित हो जाते। राजकुमारी के हृदय में भी प्रेम उठने लगता। उसको अनंग शेखर से कुछ प्रेम अनुभव होता, लेकिन तुरंत ही उसकी आंखें खुल जाती और युवक सन्यासी का चित्र सामने आ जाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उन आंसुओं को देखकर अनंग शेखर की आंखों से आप ही आप आंसू बहने लगते। उस समय वह शस्त्र डाल देता और अपनी जुबान से आप ही कहता, मैं अपनी पराजय मान चुका। कभी अपनी धुन में मस्त था। सब तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ था। वह अचानक चौंक पड़ा। उसने अपने चारों ओर दृष्टि डाली और फिर एक सांस ली। सामने एक कागज पड़ा था। उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थीं। रात्रि का अंधकार फैलता जा रहा था। वह वापस हुआ। राजमहल के पास ही एक बगीचा था। राजकुमारी को खोजते हुए अनंग शेखर खुद पर नियंत्रण न रख सका और सीधे उस बगीचे के अंदर चला गया। चांदनी रात में पानी की लहरें चमक रही थीं। चारों ओर फूलों की महक थी। अनंग शेखर इस सुंदरता को देख मंत्रमुग्ध होकर एक घने पेड़ की छांव में रुक गया। तभी हवा के झोंके के साथ उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया, जिसे सुनकर वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने राजकुमारी माया को खड़ा पाया। अनंग शेखर का सिर नीचा हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए होंठों से पूछा, अनंग शेखर, तुम यहाँ क्यों आए? कवि ने सिर उठाया पर मुख से कुछ न कहा। राजकुमारी ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? इस बार कवि ने साहस से काम लिया। हाथ में जो पत्र था वह राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने कविता पढ़ी। उस कविता को अपने पास रखना चाहा, किंतु वह छूटकर हाथ से गिर गई। कवि अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी सुध-बुध खोकर जोर से चिल्ला उठा, माया, माया,
परंतु अब माया कहाँ थी। राज दरबार में एक युवक आया। दरबारी चिल्ला उठे, अरे, यह तो वही सन्यासी है जो उस दिन राजमहल के सामने गा रहा था। राजा ने मालूम किया, यह युवक कौन है। युवक ने उत्तर दिया, महाशय, मैं कवि हूं। राजकुमारी उस युवक को देखकर चौंक उठी। राजकवि ने भी उस युवक को देखा और हैरान हो उठा। पास बैठे व्यक्ति ने कहा, वाह, यह तो एक भिक्षुक है। राजकवि बोल उठा, नहीं, उसका अपमान न करो, वह कवि है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। महाराज ने उस युवक से कहा, कोई अपनी कविता सुनाओ। युवक आगे बढ़ा। उसने राजकुमारी को और राजकुमारी ने उसको देखा। ये देखकर राजकवि परेशान हो उठा। युवक ने कविता सुनानी शुरू की। हर चरण पर वाह वाह की आवाज गूंजने लगी। किसी ने ऐसी कविता आज तक न सुनी थी। महाराज ने राजकवि से कहा, तुम भी अपनी कविता सुनाओ। अनंग शेखर बिल्कुल सुध-बुध खोकर बैठा था। उसके मुख पर निराशा और असफलता की झलक प्रकट हो रही थी। महाराज फिर बोले, अनंग शेखर, किस चिंता में लीन हो? क्या इस युवक कवि का उत्तर तुमसे नहीं बन पड़ेगा? यह अपमान कवि के लिए असहनीय था। उन्होंने हृदय खोलकर काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। श्रोता मूर्ति से बनकर रह गए। राजकवि मौन हो गया। उसने चारों ओर देखा। उस समय राजकुमारी का मुख पीला था। उस युवक का घमंड टूट चुका था। धीरे धीरे सब दरबारी नींद से चौंके। चारों ओर से धन्य है ये आवाजें आने लगीं। महाराज ने राज सिंहासन से उठकर कवि को अपने हृदय से लगा लिया। कवि की यह अंतिम विजय थी। महाराज ने निवेदन किया, अनंग शेखर, मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे दूंगा। राजकवि कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल राजकुमारी का इच्छुक हूं। आपके कहने के अनुसार राजकुमारी मेरी हुई। अब जो चाहूं मैं कर सकता हूं। यह कहकर उसने युवक सन्यासी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा मुख्य लक्ष्य राजकुमारी का प्रेम पाना था। मैं उनकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। शायद तुम अभी मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा था। कवि की जुबान रुक गई। उसका स्वर भारी हो गया। सिलसिला जारी रखते हुए उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने क्या देखा? नहीं, और इसका ना जानना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। सोचता था जीवन सुख से व्यतीत होगा, परंतु यह आशा भ्रमित सिद्ध हुई। जिससे मुझे प्रेम है वह अपना हृदय किसी और को भेंट कर चुकी है। अब राजकुमारी को मैं पाकर भी प्रसन्न न हो सकूंगा, क्योंकि राजकुमारी प्रसन्न न हो सकेगी। आओ युवक, आगे आओ। तुम्हें मुझसे घृणा हो तो बेशक हुआ करे। आओ, आज मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति तुम्हें सौंपता हूं। राजकवि शांत हो गया। एकाएक उसने महाराज से कहा, महाराज, एक विनती है, और वह ये है कि मेरे स्थान पर इस युवक को राजकवि बनाया जाए। राजकवि के कदम लड़खड़ाने लगे। देखते देखते वह पृथ्वी पर आ रहा। अंतिम बार पथराई हुई दृष्टि से उसने राजकुमारी की ओर देखा। यह दृष्टि अर्थमयी थी। वह राजकुमारी से कह रहा था, मेरी प्रसन्नता यही है कि तुम प्रसन्न रहो। विदा। उसके पश्चात कवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर ऐसी बंद की कि फिर न खुली।